द न्यूज़ रडार देख रहे हैं आप। मेरा नाम शिमांशु है और इस वक्त मेरे साथ कांगड़ा चंबा संसदीय क्षेत्र के जो प्रत्याशी हैं भाजपा से वो मौजूद हैं। सर स्वागत है आपका द न्यूज़ रडार। बहुत धन्यवाद जी। सर कुछ देर पहले अमित शाह जी की रैली संपन्न हुई, कैसा रिस्पांस देखने को मिला और लोगों का क्या रुझान था? मुझे बोलने की आवश्यकता ही नहीं है, आप यहाँ थे, आप प्रत्यक्षदर्शी थे, आप देख सकते हैं किस जोश के साथ अमित शाह जी ने आह्वान किया मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का और उससे तिगुना जोश के साथ जनमानस ने उनका समर्थन किया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले समय में कांगड़ा चंबा लोकसभा का क्या रिजल्ट रहने वाला है। इशारों इशारों में वो आपके लिए भी कह गए कि आपको और सुधीर जी को भी जिताएं अगर थर्ड टर्म मोदी जी की सरकार लाने। कितनी इंपॉर्टेंट मानते हैं इस बात को आप? बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूं मैं। देश के वरिष्ठतम नेतृत्व में से एक अमित भाई शाह, लौह पुरुष जिनको माना जाता है इस देश का गृह मंत्री, यदि वो छोटे से कार्यकर्ता का नाम मंच से लें तो मैं कैसा महसूस कर सकता हूं। मुझे लगता है कि मेरे पास शब्द नहीं है, निशब्द हूं। सर आपका जो मुकाबला है वो कांग्रेस प्रत्याशी आनंद शर्मा से है, जो कि पूर्व में कई मंत्रालयों में रहे हैं और सरकार में भी रहे हैं। लोग कई चर्चाएं इन बारों में कर रहे हैं कि कौन ज्यादा कैपेबल है। आप कैसे देखते हैं मुकाबला अपना? कोई मुकाबला नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है। कोई मंत्री रहा हो तब क्या अपने लिए रहा ना? क्या किया कांगड़ा चंबा के लिए? कभी आए भी कांगड़ा चंबा में? आप पूछ लीजिए इनको, जितने हैं आसपास के, कभी आप सर्वे करिए ना और पूछिए। वो तो कभी आए नहीं, कभी आए नहीं। और वो सदा सांसद रहे राज्यसभा के, और राज्यसभा के सांसद रहते हुए, मंत्री रहते हुए कितनी बार वो हिमाचल प्रदेश में आए, कितनी बार वो कांगड़ा चंबा में आए, ये जनता सवाल कर रही है सर। लेकिन और किसी का कद कितना है, कोई कितना वर है, ये जनता तय करती है। कद्दावर केवल जनता जनार्दन होती है। मुझे कोई गलतफहमी नहीं है। ये जो भगवान है ये जनता है, ये जो महाराज हैं ये जनता है, और जो प्रतिनिधि चुन के जाता है वो सेवक होता है। मेरा ये मानना है। सर लेकिन कांग्रेस इन चीजों पर पलटवार करती है, कहती है कि बार बार भाजपा आरोप लगा रही है कि आनंद शर्मा जी बाहर के हैं, बल्कि उन्होंने पालमपुर का मतलब कई वो चीज गिना देते हैं। मैंने कहा आपको नहीं, लेकिन हम तो चर्चा ही नहीं करते। ये तो जनता जानती है, चर्चा क्यों कर रही है? आपने कहा बाहर के, मैंने तो नहीं कहा। मैं तो कहता हूँ वो मेरे बड़े भाई हैं। उनके विषय में जब कभी कोई मुझसे पूछता है मैं कहता हूँ वो मेरे बड़े भाई हैं, मुझसे उम्र में बहुत बड़े हैं, और मैं छोटे भाई के नाते उनको अपनी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। कितने आश्वस्त है सर, आखिरी सवाल, कितने आश्वस्त है अपनी जीत को लेकर और अपनी टीम के साथ? 100%। और ये जीत होगी जन समर्थन से, ये जीत होगी नरेंद्र भाई मोदी की नीतियों की, ये जीत होगी जब पीछे हिमाचल की जो हमारी सरकार थी उन्होंने जनहित के जो काम किए हैं उसकी जीत होगी। नरेंद्र भाई मोदी जी का व्यक्तित्व विश्व में कहां से कहां पहुंच गया, वो तो जनमानस के दिल में बसे हैं मोदी जी। और आप देखिएगा 4 तारीख को ये जो बड़े बड़े पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, जितने बड़े बड़े राजनीतिक पंडित हैं, जो ये भविष्यवाणियां करते हैं कि किस दल को कितनी सीटें मिलेंगी, 4 तारीख का रिजल्ट आने दीजिए, वो अपने दांतों तले उंगली दबा लेंगे। इतना जबरदस्त जन समर्थन में पूरे 1.5 महीने से एक एक पत्थर पलट के देख लिया मैंने इस लोकसभा का, एक एक पत्थर पलट के देख लिया। इतना जबरदस्त जन समर्थन, स्नेह, प्यार और आशीर्वाद मोदी जी के प्रति है, ऐसा मैंने पहले कभी नहीं देखा। और वो 4 तारीख को वोट के रूप में परिवर्तित होकर आपके सामने आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी।